औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज की वीडियो में हम एंड्रॉयड स्टूडियो का जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो हमें क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो लेट्स सी। सबसे पहले जैसे ही आप कोई इसमें नया प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपके सामने जो डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ये दो व्यूज़ आ जाते हैं। एक तो जावा व्यू है, एक है XML बेस्ड व्यू जिसे हम लेआउट कहते हैं। लेआउट में हम वो सारे कंपोनेंट्स देख सकते हैं और उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं जो हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन में एप्लीकेशन जो हमें व्यू करेगी ऑन ए स्क्रीन। और जावा के पार्ट में हम सारे के सारे वो काम करेंगे जो हम बैक एंड पे प्रोसेस करेंगे। तो दिस इज द व्यू पार्ट और इसको कहते हैं बैक एंड पार्ट। तो हर एक एप्लीकेशन के दो पार्ट होते हैं, एक व्यू एक बैक एंड। अगर हम यहाँ पे आए प्रोजेक्ट सेक्शन में, तो प्रोजेक्ट सेक्शन में जैसे ही हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो दिस इज स्टोर्ड इन मेन ऐप या जो भी उसका नाम होगा। मैंने जैसे ऐप का नाम दिया है तो ये ऐप के नाम से यहाँ पे फोल्डर बना हुआ है। प्रोजेक्ट का नाम ही मैंने ऐप रखा है तो ऐप के नाम से फोल्डर बना हुआ है। इसको अगर आप जो ना एक्सपेंड करेंगे तो इसमें कुछ फोल्डर्स गिवन है मजीद। एक जावा का फोल्डर है। इस जावा के फोल्डर में मेरे पास जो भी एप्लीकेशन रिलेटेड डेटा होगा उसको हम चेक करेंगे। इसमें जो मेन एक्टिविटी हमने बनाई हुई थी वो मेन एक्टिविटी डॉट जावा यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब ये जो फाइल है ये हमारे पास रिसोर्सेज में, लेआउट में, और ये एक्टिविटी मेन के नाम से ये हमारा फाइल यहाँ पे सेव है। अब ये आपस में ज्वाइन कैसे है? अगर हम यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट जावा में देखें तो ये एक्सटेंड करती है ऐप कॉम्पेट एक्टिविटी को, और जब ऑन क्रिएट करते हैं तो ये सुपर को कॉल करता है ऑन क्रिएट, और इसके साथ ही ये एक सेट कंटेंट व्यू है, यानी इसका व्यू, इस एप्लीकेशन का, इस मेन एक्टिविटी का व्यू जो सेट करना है वो कहाँ से लोड करना है? दैट इज फ्रॉम दिस आर लेआउट और एक्टिविटी मेन से। अब ये आर लेआउट और एक्टिविटी मेन क्या चीज़ है? दैट इज रेफरिंग टू द रिसोर्सेज लेआउट फोल्डर, और वहाँ पे एक्टिविटी मेन का एक फोल्डर पड़ा हुआ है जो कि हमने यूज़ करना है। एक्चुअली इससे भी अगर मजीद हम एडवांस में जाएं तो ये आर इज अ सेपरेट फाइल जो इसी पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। जो भी हम चीज़ें यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो एक रजिस्टर फाइल में जाके सेव हो जाती हैं, उसका सेम ट्री स्ट्रक्चर आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन के साथ सेव हो जाता है। दैट इज आल्सो रिलेटेड विद दिस ट्री स्ट्रक्चर। तो वो हम नेक्स्ट क्लासेस में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये आर फाइल किस तरह से जनरेट होती है और उसका क्या काम है इसमें ओवरऑल। अच्छा, इस प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के अलावा हमारे पास दूसरा क्या ऑप्शन है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। कि एक हमारे पास डिवाइस मैनेजर है। जैसे आपने कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन कर ली, एप्लीकेशन डिज़ाइन के बाद आप क्या करते हैं कि उसको ट्राई करना चाहते हैं, तो डिवाइस मैनेजर क्या करता है? डिवाइस मैनेजर अलो यू टू क्रिएट वर्चुअल डिवाइसेस। जैसे मैंने एक वर्चुअल डिवाइस पिक्सल 8 प्रो यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इसको नहीं टेस्ट करना चाहता है वर्चुअल डिवाइस में, किसी फिजिकल डिवाइस में यानी एक्चुअल मोबाइल फ़ोन पे टेस्ट करना चाहता हूँ, तो और भी ऑप्शंस हैं कि हम यहाँ पे नया डिवाइस ऐड कर सकते हैं। प्लस करेंगे, अब सिलेक्ट वर्चुअल डिवाइस और सिलेक्ट रिमोट डिवाइस। अगर आप जो है ना कोई फिजिकल डिवाइस इसमें एक्सेस करना चाहते हैं जो कि वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होना चाहिए, तो आप रिमोट डिवाइस सिलेक्ट करेंगे। तो पहले आप उस डिवाइस को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आप जो है ना यहाँ पे आके सिलेक्ट करेंगे। It means you can test your application on both the virtual device as well as the remote device जो physical device है। अच्छा, ये तो जावा का पार्ट था जिसमें हम जो है ना डिफरेंट चीजें बैकएंड पे इसमें ऐड करेंगे एंड सो ऑन। लेट्स सी व्हाट इज ऑफर्ड इन दिस एक्टिविटी मेन फाइल। एक्टिविटी मेन फाइल को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कुछ जो ना एक इंटरेस्टिंग चीजें नजर आती हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन्हीं के साथ ही काम करेंगे क्योंकि हमारा बैकएंड का पार्ट बहुत ही कम होगा। फ्रंट एंड डिजाइनिंग और फ्रंट एंड कंपोनेंट्स के साथ ज्यादा काम होगा। ठीक है, यहां पे अगर देखें तो हमारे पास एक ब्लैंक दो पेजेस गिवन है। ठीक है, दिस इज द लेआउट पेज जिसमें आप लेआउट सेट करते हैं, एंड दिस इज द डिजाइन पेज। ठीक है, ये हमारे पास डिजाइन पेज है और उसके कुछ सर्टेन एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं जो यहाँ पे आप सेट करते होते हैं। लेट सपोज हमारे पास कुछ काम पैलेट एक पार्ट है इस डिज़ाइन व्यू का। अगर आप जाएं इस लेआउट व्यू में
तो इसमें डिज़ाइन व्यू में हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं। अच्छा, ये जो डिज़ाइन व्यू है इसके भी 3 सेक्शंस हैं। अभी हम करंटली जो सेक्शन व्यू कर रहे हैं दैट इज ऑफ डिज़ाइन। हम अगर सिलेक्ट करें इस टेक्स्ट को तो सिर्फ और सिर्फ इसका टेक्स्ट XML बेस्ड टेक्स्ट नजर आएगा हमें। XML बेस्ड टेक्स्ट हमें क्या शो करता है कि जो भी हमने कंपोनेंट्स ऐड किए हुए, अभी तक हमने कोई कंपोनेंट ऐड नहीं किया। देखें, दिस इज दी लेआउट, कोई भी एक लेआउट इसमें एडेड है, हमने कोई भी इसमें कंस्ट्रेंट या कोई भी इसमें हमने कंपोनेंट ऐड नहीं किया। तो अगर हम मिक्स व्यू में जाएं तो ये हमें डिजाइन व्यू, साथ में हमें टेक्स्ट व्यू भी दिखाता है, XML व्यू भी दिखाता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ डिजाइन व्यू को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें लॉट ऑफ कंपोनेंट्स आर देयर। लेट्स सपोज कुछ कॉमन कंपोनेंट्स हैं जिसमें टेक्स्ट व्यू है। टेक्स्ट व्यू क्या करता है, कुछ डिस्प्ले करने के लिए चीज़ों को, बटन टू इंटरेक्ट विथ यूजर, इमेज व्यू टू व्यू इमेजेस एंड लॉट ऑफ दीज आर द कॉमन कंपोनेंट्स। अगर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पे जाएं, जो यूजर से हमने चीज़ें गेट करनी है, तो क्या क्या यूजर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें प्रोवाइड कर सकता है। कुछ टेक्स्ट व्यू है जिसमें हम शो करेंगे प्लेन टेक्स्ट है, पासवर्ड्स है, ईमेल्स हैं, फोन्स, पोस्टल एड्रेस एंड सो ऑन। सो ये इतने सारे डिफरेंट हमने क्यों बनाए हुए हैं, ये हमें इसलिए बनाए हुए हैं कि बार बार हमें कुछ वैलिडेशन चेक्स नहीं लगाने पड़े। एक ही फील्ड पे हम एक ही टेक्स्ट फील्ड बना देते, उसी में ईमेल कैप्चर करते, उसी में पासवर्ड कैप्चर करते, उसी में हम कोई नंबर कैप्चर करते, लेकिन इससे हमारी जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम है वो बढ़ जाता, क्योंकि हमने उन पे वैलिडेशन लगानी होती। लेट सपोज मैंने एक नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड यहाँ लगा दी और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यूजर इसमें ईमेल इनपुट करेगा। अब ईमेल कैसे मैं मेक श्योर करूंगा कि वो ईमेल ही उसने इनपुट की है, तो उस पर मुझे वैलिडेशन प्रोसेस एक कोड लिखना पड़ेगा जो उसको वैलिडेट करेगा, उसके वैल्यू को गेट करेगा और उसका फॉर्मेट चेक करेगा कि वो है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो ने ये काम हमारे लिए आसान कर दिया कि हमें सेपरेट एक फील्ड दे दी कि अगर आप ईमेल कैप्चर करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यूज द ईमेल व्यू। ठीक है, ईमेल टेक्स्ट व्यू आप यूज करेंगे तो डायरेक्टली वो जो है ना ईमेल कैप्चर करेगा। ईमेल के अलावा और कोई इसमें फील्ड नहीं जा सकती। अगर ईमेल इनवैलिड होगी तो वो देन एंड देयर नोटिफाई कर देगा यूजर को कि यू हैव प्रोवाइडेड रॉन्ग ईमेल, एंड सेम गोज फॉर एवरी अदर कंपोनेंट विद इन दिस। इसके अलावा अगर आप देखें तो बटन्स, देयर आर लॉट ऑफ बटन्स, बहुत सारे बटन्स हैं जो हम अपनी एप्लीकेशन में जो यूज करना चाहते हैं। विजेट्स है हमारे पास, जो विजेट्स हम यूज करते हैं। लेआउट अगर देखें तो लेआउट हमारे पास बहुत सारे। तो कंस्ट्रेंट लेआउट जो करंटली हमारे पास सेट है, कंस्ट्रेंट यानी आप इसको कंस्ट्रेंट लेआउट में किसी भी कंपोनेंट को किसी भी जगह पे जो ना किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लेआउट देखें तो हमारे पास लीनियर लेआउट्स हैं। लीनियर लेआउट दो किस्म के हैं, एक वर्टिकल लीनियर लेआउट है, यानी लीनियर लेआउट मींस इट वुड लाइन अप द कंपोनेंट्स बट इन उसकी जो ओरिएंटेशन होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी, इन हॉरिजॉन्टल वे, एंड लीनियर लेआउट इन अ वर्टिकल ओरिएंटेशन। अगर हम लीनियर लेआउट सेट करेंगे तो उसकी जो ओरिएंटेशन होगी वो भी हमने सेट करनी पड़ेगी कि ये लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल वे में कंपोनेंट्स को सेट करें या वर्टिकल वे में सेट करें। हम नेक्स्ट जब एप्लीकेशन बनाएंगे तो इन्हीं को यूज करेंगे। फ्रेम लेआउट है, टेबल लेआउट है, एक टेबल फॉर्म में, टेबल व्यू, स्पेस एंड सो ऑन। सो दीज आर लॉट ऑफ कंपोनेंट्स दैट वी कैन यूज इन आवर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसके अलावा लेट्स गो टू द मेन एक्टिविटी और यहाँ पे आते हैं हम। यहाँ पे हमें कुछ जो ना मिलते हैं। दिस इज द टर्मिनल। हम टर्मिनल पे अगर जाएं तो ये टर्मिनल पॉइंट करता है टू द एड्रेस वेयर आवर एप्लीकेशन इज स्टोर्ड। इसके अलावा ये केट लॉग व्यू है, जो भी हमारे जो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज जो भी परफॉर्म करेंगे उसमें से अगर हम जैसे जावा में हम कोई लॉग या सिस आउट करते हैं तो वो एक कंसोल पे प्रिंट होके आता है। तो इन लॉग्स के थ्रू हम अपनी एप्लीकेशन को ट्रेस करते हैं कि करंट स्टेटस अपनी एप्लीकेशन का क्या है। तो ऐसे ही हमारे पास एक मेथड है जिसे कहते हैं log.d। log.d दो आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करता है, एक टैग का और एक मैसेज का। तो इसका टैग क्या हम देंगे कि फ्रॉम मेन एक्टिविटी, दिस इज द मेन एक्टिविटी एंड दिस इज फ्रॉम द ऑन क्रिएट। मैसेज हम दे रहे हैं कि वी आर इन मेन एक्टिविटी एंड इट मेथड कॉल ऑन क्रिएट। जब भी हम एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे
और ये मेथड कॉल होगा। ये ऑन क्रिएट क्या है, ये नेक्स्ट क्लास में जब हम एक्टिविटी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये ऑन क्रिएट मेथड जैसे ही कॉल होगा तो ये प्रिंट होके आ जाएगा। सो लेट्स ट्राई दिस एंड वाइंड अप आवर क्लास एंड वी शैल सी इन द नेक्स्ट क्लास। तो इसको ट्राई करते हैं और कैसे ये प्रिंट होके आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। तो ये किसी ना किसी डिवाइस पे ओपन होके ये डिवाइस ओपन करेगा, डिवाइस मैनेजर, डिवाइस ओपन हो गया। अभी ये क्या करेगा कि इसको एप्लीकेशन को रन करेगा। जैसे ही इस एप्लीकेशन का ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगा तो हमारे पास कैटलॉग व्यू में ये मैसेज प्रिंट होके आ जाएगा। तो एप्लीकेशन अभी लॉन्च हो रही है, क्योंकि अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुई, बिकॉज अगर ये स्टार्ट हो जाती तो यहाँ पे इसका डिस्प्ले आ जाता। ये डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम, आपका सिस्टम जो ना कितना पावरफुल है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो इज़ वेरी हैवी सॉफ्टवेयर, ये आसान सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हैवी सॉफ्टवेयर है। तो इसमें आपने अपने सिस्टम को अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं है और एंड्रॉयड स्टूडियो यू वांट टू यूज़, देन यू शैल हैव टू मीन्स यूज़ अ गुड कॉन्फ़िगरेशन पीसी। अभी देखें, अभी एक एप्लीकेशन हमारी स्टार्ट हो रही है। अभी ये वापस टर्मिनल में चला गया है, टर्मिनल का हमें व्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये एप्लीकेशन हमारी ब्लैंक है बिकॉज दिस इज नॉट शोइंग एनीथिंग, बिकॉज वी हैव सेट इट लाइक दैट। सो लेट्स गो टू लॉग कैट, और लॉग कैट में अगर हम जाएं तो हमने मैसेज दिया हुआ था मेन का, टैग दिया हुआ था मेन का, और मैसेज दिया हुआ था एट मेथड कॉल ऑन क्रिएट। तो लेट्स फाइंड द मेन टैग। यहाँ पे बहुत सारे और भी टैग्स हैं जो डिफरेंट प्रोसेसेस ने अपने अपने टैग बनाए हुए हैं और मैसेजेस दिए हुए हैं एट डिफरेंट स्टेज, लेकिन हमने मेन का टैग फाइंड करना है। अगर आप देखें यहाँ पे एप्लीकेशन जैसे स्टार्ट हुई तो सबसे पहले ये मेन का टैग हुआ। मेन टैग इसने क्या किया कि एट मेथड कॉल ऑन क्रिएट, इट मींस ये ऑन क्रिएट मेथड रन हुआ था और हमने अपना फाइंड कर लिया। उसके बाद ये दीज आर डिफरेंट बैक एंड टैग्स एंड सर्विसेज दैट आर रनिंग व्हिच आर मींस प्रिंटिंग दीज log.d method, right? So that is all from today's lecture. So इसको प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह से फेमिलियर हो इससे एंड्रॉयड स्टूडियो से, and good luck. If you have any question, please let me know in comments so that I may create content on that. Thank you. See you in next lecture.